लोग वृंदावन तो जाते हैं लेकिन बरसाना नहीं जा पाते। सब राधे राधे तो कहते हैं, कभी जानने की कोशिश की कहां से आई राधा रानी, कैसे आई राधा रानी, हैं कौन राधा रानी। कभी जानना चाहते हो कि वृंदावन जाते हो तो बरसाना क्यों नहीं जा पाते, और इतना आसान क्यों नहीं है बरसाना जाना। बड़े ध्यान से प्रसंग सुनिएगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। मां कीर्ति और पिता वृषभानु, उनकी पुत्री है राधा रानी। राधा रानी के जन्म से पहले माता पिता दोनों ही बड़े दुखी रहते थे, व्यथित रहते थे, संतान नहीं थी, परेशान रहते थे। जब भी मां कीर्ति और वृषभानु जी स्नान करने जाते यमुना पर तो प्रार्थना करते थे कि एक संतान चाहिए, एक संतान मिल जाए, बस एक संतान चाहिए। मां कीर्ति रोती रहती थी, संतान नहीं हो रही थी। समय बीतने लगा। बताते हैं कि एक दिन मां कीर्ति यमुना नदी में स्नान करने गई। सुबह सुबह का वक्त था, उजाला होने वाला था। धारा के बिल्कुल विपरीत एक बड़ा सा कमल का फूल बहता हुआ था, प्रकाशमान था। मां कीर्ति उसे देख करके घबरा गई, डर गई कि धारा के बिल्कुल विपरीत बहता हुआ कमल का फूल कैसे आ रहा है, ये कैसे संभव है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ये कैसे संभव है। अपनी सांसों पर काबू रखा। जब कमल का फूल नजदीक आया तो सूरज की रोशनी भी आ गई। सूरज की पहली किरण आई, कमल का फूल खिल गया। जैसे ही खिला, उसकी पत्तियां खुली, उसके भीतर थी नन्ही सी प्यारी सी दूध जैसी, अत्यंत खूबसूरत, अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा लिए हुए, प्रकाशमान, अद्भुत तेज निकल रहा था। वो थी हमारी लाडली राधा रानी। राधा रानी को लेकर के मां कीर्ति वृषभान जी के पास गई। वृषभान जी को कहा कि मां यमुना ने हमारी पुकार सुन ली, हमें पुत्री मिली। वृषभानु जी झूम उठे, पागलों की तरह नृत्य करने लगे, खुश हो गए। सब दरबारियों को बुलाया, कहा कि उत्सव मनाइए, हमारे घर पुत्री हुई है, हमारे घर पुत्री हुई है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हमारे घर पुत्री हुई है। बड़े खुश थे, आनंद में थे मां कीर्ति और वृषभान जी। सिर्फ वही नहीं, पूरा रावल गांव, ये घटना रावल गांव की। रावल गांव आज भी है, मथुरा जिले में आता है। तो जब भी आप वहां जाएंगे रावल गांव, तो आप देखना वहां पर, एकमात्र वहां पर राधा रानी जो है वो बाल स्वरूप में घुटने के बल बैठी हुई है। जब भी आप वहां जाएं तो उनके दर्शन करके आइए। तो पूरा रावल गांव अति प्रसन्न था, खुश था, खुशी की लहर दौड़ आई थी। सब झूम रहे थे। इतने वर्षों से जिसका इंतजार था वो समय आ गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि ये जो बच्ची है ये आंखें नहीं खोल रही। मन अत्यंत दुखी था। राजवैद्य को बुलवाया गया, पूछा गया, लेकिन उसके पास भी इस समस्या का हल नहीं था। वृषभानु जी मायूस नहीं थे, खुश थे। इतना तेज लिए हुए, इतनी सुंदर कन्या उनके घर में आई थी। थोड़े से व्यथित थे, पर विश्वास था कि आंखें जरूर खुलेंगी। नामकरण का समय आया। मां कीर्ति ने बताया कि धारा के बिल्कुल विपरीत बहती हुई आई थी।
तो इसलिए वृषभानु जी ने नाम रखा राधा। धारा के बिल्कुल विपरीत राधा। आप सिर्फ इस बात से ही जान सकते हैं कि अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी असंभव है उसको संभव कर सकती हैं राधा। जिसे कोई संभव नहीं कर सकता, जिस कार्य को कोई पूर्ण नहीं कर सकता, उस कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखती हैं राधा। इसीलिए वो धारा के विपरीत है। जब आप दुनिया भर में कहीं से भी हार जाएं और कहीं कुछ ना हो, तो एक बार मन से पुकार लीजिए राधा। आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। उसके कुछ दिन बाद, करीबन 11.5 महीने बाद, वासुदेव के यहां जन्म लेते हैं कृष्ण। और वासुदेव देवकी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये वो संतान थी जिसका इंतजार चल रहा था लंबे अरसे से, जिसके लिए 7 संतानों को खो दिया था। ये वो संतान थी जिसकी आकाशवाणी काफी पहले हो चुकी थी। ये साधारण संतान नहीं थी, इसका सुरक्षित रहना जरूरी था। यही थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव इनको लेकर के पहुंचे गोकुल नंद बाबा के घर। राधा रानी का जन्म हुए 11.5 महीने बीत चुके थे। जब नंद बाबा के घर कृष्ण आए तो वहां भी उत्सव का माहौल था। नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न थे। नंद बाबा ने एक बड़ा उत्सव रखा, सबको निमंत्रण दिया। वृषभानु जी भी उनके मित्र थे। उस समय वृषभानु जी वहां के सबसे बड़े राजा थे। कहा जाता है कि वृषभानु जी के पास 11 लाख गायें थी और नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। मित्रता थी, निमंत्रण दिया वृषभानु जी मां कीर्ति के साथ और सुंदर कन्या हमारी लाडली हमारी राधा रानी के साथ पहुंचे नंद बाबा के घर गोकुल उत्सव में। बताया जाता है कि जब नंद बाबा के घर पहुंचे, उस उत्सव में पहुंचे, वहां जहां पल्ले में हमारे कन्हैया झूल रहे थे, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता झूल रहा था, वहां मां कीर्ति की गोदी से उतर के अपने घुटनों के बल चलती हुई राधा रानी, जिनकी आंखें बंद थी, उस पलने तक गई और कहते हैं कि पहली बार जब कृष्ण ने राधा को देखा तो राधा ने अपनी आंखें खोली। अनंत ब्रह्मांड का रचयिता अनंत ब्रह्मांड की शक्ति को देख रहा था, अपने मन को देख रहा था, अपने दिल को देख रहा था, अपने प्रेम को देख रहा था। 11.5 महीने तक राधा रानी ने कुछ नहीं देखा। इंतजार था अपने कन्हैया का। पहली बार कन्हैया को ही देखना, कृष्ण को ही देखना। ये पहला मिलन था राधा रानी का और ठाकुर जी। धारा के विपरीत बहती हुई राधा, असंभव को संभव कर देने वाली राधा, और हमारे लीलाधर हमारे कृष्ण कन्हैया पहली बार एक दूसरे से मिल रहे। उसके बाद हम सब जानते हैं कंस का हाहाकार चल रहा था। कंस बार बार नकारात्मक ऊर्जाओं को भेज रहा था। नंद बाबा गोकुल में रहते थे। कंस से कन्हैया को बचाने के लिए, कन्हैया अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मेरे ठाकुर को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन ये उनकी लीला है। उस लीला में अलग अलग अध्याय हैं। तो उसमें से एक अध्याय ये है कि उस समय नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए वहां से नंदगांव चले गए। नंदगांव पहाड़ी पर स्थित है। उस जगह को वरदान है कि वहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आ नहीं सकती। लाडले कन्हैया की सुरक्षा के लिए नंद बाबा कृष्ण को लेकर के नंदगांव चले गए। आज भी नंदगांव पहाड़ी पर स्थित है। और इधर वृषभानु जी
लाडली राधा को लेकर के बरसाना के उस पहाड़ पर चले गए जहां आज भी अटारी है। बरसाना की उस अटारी तक, उस पहाड़ी तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पहुंच नहीं सकती। इधर वृषभानु जी अपनी राधा को सुरक्षित किए हुए थे और इधर नंद बाबा हमारे कन्हैया को सुरक्षित किए हुए थे। इसलिए राधा रानी बरसाना रहती, लेकिन वास्तविक मूल घर उनका रावल गांव में। कभी मथुरा जाएं तो रावल गांव जाइए, नंद बाबा के घर भी जाइए। अब वो बात जिसे आप सुनना चाहते हैं कि बरसाना जाना इतना आसान क्यों नहीं। बरसाना कोई साधारण जगह नहीं है। जिन कन्हैया का इंतजार करते करते 11.5 महीने बीत चुके थे, कुछ देखा ही नहीं राधा रानी ने, वही कन्हैया आपको बरसाना लेकर जाते हैं। बरसाना सिर्फ वही जा सकता है जिसका हाथ कृष्ण ने पकड़ रखा। बरसाना सिर्फ वही जा सकता है जिससे कृष्ण प्रेम करते हैं। वो सीढ़ियां वही चढ़ सकता है जिसे कृष्ण राधा से मिलवाना चाहते हैं। वहां जाना आसान नहीं, और जो वहां चला गया, यकीन मानिएगा उसके जीवन में और कुछ बाकी रह नहीं जाता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो राधा है जिसके लिए सब कुछ संभव है, जो उनके चरणों में एक बार मस्तक टिका देता है, उसके बाद दुख दूर दूर तक नहीं रह जाता है। दुख को ढूंढोगे भी ना, तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि एक बार राधा नाम लेकर देखो, और राधा तक पहुंचने के लिए कृष्ण के पास आना पड़ेगा, और कृष्ण तक पहुंचने के लिए राधा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण का दिल है राधा। जब भी आप राधा से बात करते हैं तो भगवान की आत्मा से बात करते हैं, भगवान के दिल से बात करते हैं। जब आपको संपूर्ण विश्वास हो जाता है, किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाती है, तब आप राधा रानी से बात करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। बड़ी साधारण सी बात है। आप अपने घर तक किसे लेकर आते हैं? जो आपका प्रिय हो, जिससे आप बेहद प्रेम करते हो, जिससे आपका गहरा रिश्ता हो, उसी को आप अपने घर लेकर आएंगे, अपने बच्चों से मिलवाएंगे, अपने परिवार से मिलवाएंगे। तो बरसाना वही जा पाता है जो कृष्ण का प्रिय होता है, जिसे श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। सारी दुनिया कृष्ण को प्रेम करती है, लेकिन कृष्ण किसको प्रेम करते हैं? कृष्ण से प्रेम करते हैं जिसका विश्वास प्रगाढ़ होता है, जिसे कभी शंका नहीं होती है, जिसकी आस्था मजबूत होती है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।